Very good morning to all. Myself, Manoj Kumar Sharma, lecturer Commerce, Government Model Senior Secondary School, मुबारकपुर। हर घर पाठशाला के अंतर्गत आयोजित होने वाली +1 कॉमर्स सेक्शन के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, लेखांकन शब्दावली। किसी भी विषय को समझने के लिए उस विषय में प्रयोग होने वाली भाषा एवं शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। इसी तरह लेखांकन विषय को जानने के लिए लेखांकन में प्रयोग होने वाले शब्दों की जानकारी होनी चाहिए। लेखांकन शब्द लेखांकन के सभी चैप्टर्स में प्रयोग होते हैं, इसलिए ये इन शब्दों की जानकारी होना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बहुत आवश्यक है। लेखांकन शब्दों के अंतर्गत सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं खाता, अकाउंट। खाता एक ऐसी सूची होती है जिसमें किसी भी व्यक्ति, किसी संपत्ति, किसी आय एवं व्यय की मद से संबंधित एक निश्चित समय अवधि में किए जाने वाले लेन देनों का लेखा एक स्थान पर किया जाता है। खाते का आकार टी अक्षर जैसा होता है, जिसके 2 पक्ष होते हैं। बाएं पक्ष को डेबिट पक्ष और दाएं पक्ष को क्रेडिट पक्ष कहते हैं। इसके प्रारूप में आप देख सकते हैं कि पहला कॉलम डेट कॉलम होता है, जिसमें तिथि लिखी जाती है। दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स विवरण का होता है। तीसरा कॉलम जर्नल फॉलियो। चौथा अमाउंट कॉलम, जिसमें राशि लिखी जाती है। उसी तरह बाएं पक्ष में क्रेडिट साइड में भी डेट कॉलम होता है, पर्टिकुलर्स कॉलम होता है, जर्नल फॉलियो और अमाउंट कॉलम होता है। नेक्स्ट है संपत्तियां, एसेट्स। संपत्तियां किसी भी व्यवसाय में प्रयोग होने वाली वे सभी मूल्यवान वस्तुएं होती हैं जिन पर व्यवसाय का स्वामित्व अथवा नियंत्रण होता है। संपत्तियां मुख्यतः 5 तरह की होती हैं, जिसके अंतर्गत फर्स्ट जो प्रकार है स्थायी संपत्तियां, फिक्स्ड एसेट्स। स्थायी संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जो किसी भी व्यवसाय में दीर्घकालीन उपयोग के लिए खरीदी जाती हैं। ये संपत्तियां व्यवसाय की लाभ कमाने की क्षमता में वृद्धि करती हैं, जैसे भूमि, लैंड, भवन, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। सेकंड इज चालू संपत्तियां, करंट एसेट्स। चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जो पुनः बेचने के लिए खरीदी जाती हैं या जिन्हें एक लेखा वर्ष में रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक आदि को शामिल किया जाता है। थर्ड इज फिक्टिशियस एसेट्स, अवास्तविक संपत्तियां। इन्हें नाम मात्र संपत्तियां भी कहते हैं क्योंकि इन
संपत्तियों का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है। इन्हें केवल तकनीकी आधार पर ही संपत्ति माना जाता है। इसके अंतर्गत प्रारंभिक व्यय, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, अभिगोपन कमीशन, अंशों अथवा ऋण पत्रों को जारी करते समय दी गई कटौती तथा लाभ हानि खाते का डेबिट शेष आदि को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट इज अमूर्त संपत्तियां, इंटेंजिबल एसेट्स। ऐसी संपत्तियां जिनका भौतिक स्वरूप नहीं होता, अर्थात जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता, उन्हें इंटेंजिबल एसेट्स कहा जाता है, जैसे गुडविल, ख्याति, ट्रेडमार्क एटसेट्रा। देन लास्ट वन इज क्षयी संपत्तियां, वेस्टिंग एसेट्स। ऐसी संपत्तियां जिनका मूल्य उनके प्रयोग के कारण अथवा समय के व्यतीत होने के साथ साथ कम होता जाता है, क्षयी संपत्तियां कहलाती हैं। जैसे कोल माइंस, कोयले की खानें, ऑयल वेल्स, तेल के कुएं, पेटेंट्स, लीज इत्यादि। नेक्स्ट है दायित्व, लायबिलिटीज। वह राशि जो व्यवसाय ने स्वामी को छोड़कर अन्य पक्षों को देनी होती है, उसे दायित्व कहते हैं। दायित्व मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। नंबर 1, स्थायी दायित्व, फिक्स्ड लायबिलिटीज। ऐसे दायित्व जिनका भुगतान 1 वर्ष की अवधि से बाद किया जाता है, 1 वर्ष की अवधि के बाद किया जाता है, उन्हें स्थायी दायित्व कहते हैं। जैसे ऋण पत्र, दीर्घकालीन ऋण, लॉन्ग टर्म लोन्स इत्यादि। नंबर 2 इज चालू दायित्व, करंट लायबिलिटीज। ऐसे दायित्व जिनका भुगतान 1 वर्ष की अवधि के अंदर करना होता है, उन्हें करंट लायबिलिटीज कहते हैं। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा। थर्ड इज आकस्मिक दायित्व, कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज। वे दायित्व जो अभी तो वास्तविक दायित्व नहीं हैं, परंतु किसी विशेष घटना के घटित होने पर दायित्व बन सकते हैं, उन्हें आकस्मिक दायित्व कहते हैं। जैसे बैंक से बुनाए गए विनिमय विपत्र, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, न्यायालय में चल रहा देनदारी का मुकदमा, केस पेंडिंग इन द कोर्ट फॉर लायबिलिटीज, एंड किसी ऋण की दी गई गारंटी अंडरटेकन फॉर ए लोन एटसेट्रा। नेक्स्ट इज कैपिटल, पूंजी। व्यवसाय के स्वामी के द्वारा व्यवसाय को चलाने के लिए व्यवसाय में जो भी राशि नकदी के रूप में, माल के रूप में लगाई जाती है, उसे व्यवसाय की पूंजी कहा जाता है। यह मुख्यतः 3 तरह की होती है। स्थायी पूंजी, फिक्स्ड कैपिटल या पूंजी का व्यय भाग होती है, जो स्थायी संपत्तियों में लगाई जाती है। नंबर 2 इज सर्कुलेटिंग कैपिटल या अस्थायी पूंजी, पूंजी का व्यय भाग जो चालू संपत्तियों में लगाया जाता है, उसे अस्थायी पूंजी कहा जाता है। और नंबर 3 वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी, तो पूंजी का व्यय भाग जो व्यवसाय के दैनिक कार्यों के लिए उपलब्ध रहता है, उसे कार्यशील पूंजी कहा जाता है। नेक्स्ट इज ड्रॉइंग्स, आहरण। व्यवसाय के स्वामी द्वारा अपने निजी एवं घरेलू उपयोग के लिए व्यवसाय से निकाली गई नगद राशि या माल को आहरण कहा जाता है। कैश एंड गुड्स विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर
for his personal account is called drawings. Next is stock, स्कंध। तो व्यवसाय के पास किसी भी निश्चित अवधि पर उपलब्ध माल की जो मात्रा होती है उसे स्टॉक कहा जाता है। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, अंतिम रहतिया जिसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, तो वह माल जो वर्ष के अंत में अनबिका रह जाता है उसे अंतिम रहतिया कहा जाता है। और सेकंड इज प्रारंभिक रहतिया, ओपनिंग स्टॉक, तो पिछले वर्ष का बचा हुआ माल अगले वर्ष के लिए प्रारंभिक रहतिया कहलाता है। नेक्स्ट इज डेटर्स, देनदार। देनदार वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें व्यवसाय द्वारा उधार माल बेचा जाता है। नेक्स्ट इज लेनदार, क्रेडिटर्स। जिन व्यक्तियों से उधार माल खरीदा जाता है वे व्यवसाय के लेनदार कहलाते हैं। नेक्स्ट इज अप्राप्य ऋण, बैड डेट्स। उधार बेचे गए माल की वह राशि जो व्यवसाय को प्राप्त नहीं होती है और डूब जाती है उसे अप्राप्य ऋण कहा जाता है। ये व्यवसाय के लिए हानि होती है। नेक्स्ट इज लेखे की पुस्तकें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऐसी पुस्तकें जिनमें व्यावसायिक लेन देनों को लिखा जाता है वे लेखे की पुस्तकें कहलाती हैं, जिसके अंतर्गत जर्नल, रोजनामचा, लेजर, खाता बही, रोकड़ बही, कैश बुक और सब्सिडरी बुक्स, सहायक बहियों को शामिल किया जाता है। स्थिति विवरण, चिट्ठा, बैलेंस शीट। स्थिति विवरण एक ऐसा विवरण होता है जो व्यवसाय की संपत्तियों, दायित्व एवं पूंजी को दर्शाता है। आगम, रेवेन्यू। व्यवसायिक लेन देनों के फलस्वरूप जिन मदों से स्वामी की पूंजी में वृद्धि होती है उन्हें आगम या रेवेन्यू कहा जाता है। जैसे माल एवं सेवाओं के विक्रय से लाभ, ब्याज एवं लाभांश की प्राप्ति, किराया प्राप्त करना आदि आगम के उदाहरण हैं। नेक्स्ट इज व्यय। तो आगम को प्राप्त करने के लिए प्रयोग की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की जो लागत होती है उसे एक्सपेंसेस व्यय कहा जाता है, जिसमें वेतन, कमीशन, किराया दिया, बेचे गए माल की लागत आदि को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है माल, गुड्स। माल से अभिप्राय उन सभी वस्तुओं से है जिन्हें कोई व्यापारी लाभ पर पुनः विक्रय करने के उद्देश्य से खरीदता है या जिनमें एक व्यापारी व्यापार करता है, वह उसके लिए माल कहलाता है। जैसे कपड़े के व्यापारी के लिए कपड़ा जो है वो माल है, फर्नीचर की दुकान पर फर्नीचर जो है वो माल है। माल को लेखे की पुस्तकों में 4 तरह से लिखा जाता है। नंबर 1, परचेजेस, क्रय। जब माल को बेचने के उद्देश्य से खरीदा जाता है तो उसे क्रय कहा जाता है। क्रय नगद एवं उधार दोनों तरह का हो सकता है। नंबर 2, सेल्स, विक्रय। तो व्यापारी जिस माल में व्यापार करता है जब उसे बेचा जाता है तो उसे विक्रय कहा जाता है। विक्रय भी नगद विक्रय या उधार विक्रय हो सकता है। देन थर्ड इज परचेज रिटर्न, क्रय वापसी। जब क्रय किया हुआ माल किसी कारण से वापस किया जाता है तो उसे परचेज रिटर्न कहा जाता है। नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी। तो जब विक्रय किया हुआ माल किसी कारण से वापस लेना पड़ता है उसे विक्रय वापसी कहा जाता है। नेक्स्ट है डिस्काउंट, कटौती। भुगतान में किसी भी प्रकार की छूट जो शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए या विक्रय को बढ़ाने के लिए दी जाती है उसे कटौती कहा जाता है। यह मुख्यतः 2 तरह की होती है। नगद कटौती, तो शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए जब
क्रेता को भुगतान राशि में से कुछ राशि छोड़ दी जाती है तो उसे नगद कटौती, कैश डिस्काउंट कहा जाता है। नंबर 2, व्यापारिक कटौती, ट्रेड डिस्काउंट। तो विक्रय को बढ़ाने के लिए जब क्रेता को माल की कीमत लिस्ट प्राइस में से कुछ छूट दे दी जाती है तो उसे व्यापारिक कटौती कहा जाता है। नेक्स्ट इज स्वामी। तो जो व्यक्ति व्यवसाय को चलाता है, व्यवसाय में पूंजी लगाता है, वह व्यवसाय का स्वामी कहलाता है। देन प्रमाणक, वोचर। व्यावसायिक लेन देनों को प्रमाणित करने वाले जो प्रलेख होते हैं वो प्रमाणक कहलाते हैं, वोचर कहलाते हैं। इसमें रसीद हुई, कैश मेमो हुआ, सैलरी बिल, वेतन का बिल हुआ, क्रय दस्तावेज हुए, ये सभी जो व्यावसायिक लेन देन को प्रमाणित करते हैं उन्हें हम प्रमाणक या वोचर कहते हैं। नेक्स्ट इज व्यावसायिक लेन देन। व्यावसायिक लेन देन एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जो व्यवसाय की वित्तीय स्थिति में परिवर्तन ला देती है। अर्थात ऐसा कोई भी लेन देन जिससे व्यवसाय की संपत्तियों, दायित्व और पूंजी में परिवर्तन आता है व्यावसायिक लेन देन कहलाता है। नेक्स्ट इज लॉसेस, हानि। व्यवसाय की आय यदि व्यवसाय के व्ययों से कम है तो अंतर की राशि जो है वह हानि होती है। यदि व्यवसाय के व्यय मान लो 2,40,000 रुपये हैं और व्यवसाय की आय जो है वो 2,20,000 रुपये है तो व्यवसाय को 20,000 रुपये की जो है वो हानि होती है। नेक्स्ट इज गेन्स, लाभ। किसी एक लेन देन या लेन देनों के समूह के परिणाम स्वरूप जो आर्थिक फायदा होता है उसे लाभ कहते हैं। जैसे मान लो 4 लाख रुपए का एक फ्लैट यदि हम 5 लाख रुपए में बेचते हैं तो इसके विक्रय से जो है हमें 1 लाख रुपए का जो है वो लाभ हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंडिचर। तो स्थायी संपत्ति को खरीदने के लिए जो व्यय किया जाता है उसे एक्सपेंडिचर या खर्च कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास नाम तथा जमा, डेबिट एंड क्रेडिट। खाते के बाएं पक्ष को डेबिट तथा दाएं पक्ष को जमा कहा जाता है। जब किसी भी लेन देन को डेबिट पक्ष में लिखा जाता है तो उसे डेबिट करना, और जब किसी लेन देन को क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है तो उसे क्रेडिट करना कहा जाता है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने लेखांकन शब्दावली को पढ़ा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, क्योंकि हर अगले चैप्टर में ये अकाउंटिंग टर्म्स जो हैं, लेखांकन शब्दावली जो है वो उसका प्रयोग होगा। तो आई होप कि ये लेखांकन शब्दावली जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।